हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज पीरियोडिक टेबल। हमने लास्ट सेक्शन में अपने लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा। हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में समझने की कोशिश की कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और मोर देन 100 जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नेमिंग हम कैसे करेंगे, इन सब बातों की डिस्कस हो चुका है। लेकिन अब हम पीरियोडिक टेबल को अगर हमने ये कह सकते हैं, अगर हमने इसको एक्सप्लेन करना है, जो हमने उसके अंदर के ब्लॉक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो ब्लॉक होते क्या हैं, उसके अंदर कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। क्योंकि ये इसकी जानकारी अगर हमें होगी तब हम उसकी बोल सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें किसी भी ब्लॉक के बारे में कुछ पता ना हो तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एलिमेंट से कहाँ रिलाई करता होगा, ये पी ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। अब आप पहचानेंगे कैसे इसको? तो पहचानने का बहुत सरल तरीका बताने वाला हूं मैं आपको कि आप ऐसे कैसे इसको जस्टिफाई कर देंगे। देखिए, इनको पीरियोडिक टेबल में इनको इन्होंने ग्रुप में डिवाइड किया। ऐसे इन्होंने ग्रुप में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो आप इनको डिवाइड करने का क्राइटेरिया एक ही था, क्योंकि यहाँ पीरियोडिक टेबल किसके बिहाफ पर बनी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बिहाफ पर बनी है। और वो बिहाफ किसका बना था? वो किसके बिहाफ पर बनी थी? एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर। और एटॉमिक नंबर से की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि इससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता कर सकते हैं। डेट मीन्स अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये एलिमेंट किस ग्रुप से रिलेट करता है। तो पहली बात हम करते हैं एस ब्लॉक की। तो पहला जो ग्रुप आता है इसे बोलते हैं एस ब्लॉक। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, इसमें जो फर्स्टली जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में इसका फिगर। तो पहले इसको समझ लेते हैं एक बिहाफ पर कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वालों को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है ना। और ग्रुप 1 वालों का नाम होता है एल्काली मेटल्स और ग्रुप 2 वालों का नाम होता है एल्काइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये दोनों मेटल होते हैं और बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इसके अंदर, एस ब्लॉक के अंदर। ठीक है ना। जो ग्रुप 1 वाले होते हैं वो रियली रिएक्टिव एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना। और इनको एल्काली मेटल बोला जाता है और ग्रुप 2 को एल्काइन अर्थ मेटल बोला जाता है। ठीक है ना। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखिए एल्काली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। यानी कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, इसमें सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, ग्रुप में से नीचे को आएंगे तो सबके आउटर मोस्ट किससे खत्म होगा? NS1। जैसे पहले का 2S1, दूसरे का 3S1, फिर 4S1, फिर 5S1, 6S1। यानी कि आउटर मोस्ट का अगर आप में NS1 में किसी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडअप हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसका मतलब है वो एस ब्लॉक के ग्रुप 1 से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। और वही सेकेंडली अगर किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 यानी कि NS2 से क्या हो रहा है? उसमें NS2 में पूरा हो रहा है, इसका मतलब है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप 2 को। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप का क्या होता है? NS1 और NS2। बात समझ में आई ना? जी हाँ, आपका एस ब्लॉक। अब सेकेंडली बात निकल के आती है कि ये तो एस ब्लॉक हो गया भाई। एस ब्लॉक का आउटर मोस्ट एक का NS1 में दिख रहा है आपको, एक का NS2 में दिख रहा है। एन मतलब समझ में आ रहा है ना? एन क्या? एन है आपका 1 2 3 4 5 ऐसे। और यहाँ पर जो NS1 होगा, जैसे मैंने आपसे बोला 1S1 यानी कि हाइड्रोजन आया, फिर उसके बाद दूसरा 2S1 उसी के ऊपर रखा जाता है ना, फिर 3S1, 4S1, 5S1। ये जितने लास्ट में S1 में खत्म हो रहे हैं एस ब्लॉक के होंगे, जितने NS2 में इंडअप हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, उसका मतलब है वो किस में होंगे? एस ग्रुप में ही है। लेकिन वो कौन से होंगे? आपके ग्रुप 2 के। ये ग्रुप 1 का, ये ग्रुप 2 का। अब जैसे सेकेंडली हम आते हैं पी ब्लॉक में। जो पी ब्लॉक वाले होते हैं ये ग्रुप होते हैं 13 to 18। इसमें 13 to 18 हम रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। इन्हें पी ब्लॉक बोला जाता है, याद रखिएगा आप। ग्रुप में ये पी ब्लॉक के होते हैं। पी किस लिए क्यों बोला जाता है आपको बताता हूँ। क्योंकि जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की जो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को आप देखेंगे, अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉन का इंडेप्थ दिखाऊंगा इसमें। तो इसमें पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को भरे जा रहे होंगे, लास्ट में दिख रहे होंगे, आगे वैलेंसी पी ब्लॉक की दिख रही होगी आपको। तो देखिए द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to 18, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यहाँ तक के ग्रुप वाले यहाँ पे क्या होते हैं? पी ब्लॉक वाले होते हैं। ठीक है ना। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? NS2NP1। जैसे ग्रुप 13 वालों का होगा NS2NP1। अब ग्रुप आप इसके मैं कहूंगा ग्रुप 14 वालों का क्या होगा? NS2NP2। तो इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जा रहे हैं? NS2NP2 में। ठीक है ना। अब जो सेकेंडली होगा उसका क्या होगा? NS2NP3। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए NS1, ये देखिए ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ऐसे ग्रुप 16, ग्रुप 17 और लास्ट वाला क्या होगा आपको, जिसे बोलते हैं नोबल गैसेस, उसका क्या होता है? कंप्लीट ऑक्टेट होता है। तो देखिए क्या है? NH2NP6। एन का मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, आपकी सेल आएंगी। ठीक है। और इन्हें बोला जाता है आपको, इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्रुप को, तो इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है ना। जैसे एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को, इन दोनों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम बोलते हैं। ठीक है।
तो समझ में आया ना। यहाँ पर क्या है NS1, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा हो रहा है, जैसे मैंने आपसे बोला 3s, आपका यहाँ पर को 3s1 है, यहाँ पर को यहाँ पर आपका 3s2 3s1 हो गया, यानी कि 3p1 हो गया। डेट मीन्स P1 वाले में आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई ये आपका ग्रुप 13 है। P2 में आ रहा है तो ग्रुप 14, ऐसे 15, 16, 17 और लास्ट में जो आपका 18 आएगा उसका ऑक्टेट पूरा होगा। इसे हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेज कहते हैं। और इसी के अंदर नोबल गैसेज भी पाई जाती हैं। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में आपको ये देखने को मिलेगा। अब डी ब्लॉक वाले में क्या होता है, जो बीच की सीरीज छूटी है हमारी, कौन सी, 3 to 12, ग्रुप 3 to 12, इनको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर जाता है, डी ब्लॉक में। डी वाले में यानी कि डी सबसेल में पहला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि इन्हें बोला जाता है डी ब्लॉक। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है एक कम, यानी कि n-1 D1 to 10। n-1 बात समझ में आए ना। अगर माना सीरीज आगे की एस ब्लॉक की 4 में चल रही है तो ये 3 में चलेंगे, 4-1 3। तो इनकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई, 3D से स्टार्ट होती है, 2D से स्टार्ट करते नहीं है, ठीक है। तो 3D से करेंगे। तो डेट मीन्स तो पहला इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है, डी में जा रहा है, इसमें डी सेल में जा रहा है, इसका मतलब है इसमें क्या बुलाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बुलाया जाता है, ठीक है ना। n-1 का मतलब समझ में आ रहा है ना। ये 2D से स्टार्ट होंगे, 3D से होते हैं। जैसे वो 4 में जाता है एस ब्लॉक हमारे में दिखाऊंगा आपको, तो किसमें जाएगा, 4-1 यानी कि 3 में। तो इस सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, 3D से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। और NS कहाँ पे जाता है, 0, 1 to 2, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। लेंगे यहाँ पर इंपोर्टेंट है इसमें डी, तो इसमें डी सब सेल में यानी कि डी सेल में आपके इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो हम इसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये कहाँ तक होते हैं, 3 to 12। इनको एक और नाम से बुलाया जाता है, इनका नाम है ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन को हिंदी में बुलाया जाता है संक्रमण। अब संक्रमण का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। ट्रांजिशन जो एक अपने एक सीरीज से दूसरी सीरीज में क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये कंपाउंड आगे जाके इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं। वजह है क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने इनके पास क्या होते हैं, खाली वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो एक सबसेल से दूसरे सबसेल में क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं एनर्जी के साथ। ये कुछ अमाउंट की एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, विजुअल रीजन में उस अमाउंट को लेके, उस एनर्जी को लेके क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइज स्टेट में, दूसरे इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइज स्टेट में पहुंच सकते हैं। और वहां जाके क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, मिक्सअप हो सकते हैं। तो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। इसलिए ये एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी भी इनके पास अवेलेबल होती है। इसके बाद इसी ग्रुप में जो एक अलग यहाँ से एक ग्रुप जो निकाला गया है बाहर की ओर, इसे बुलाया था एफ ब्लॉक। द टू रोज ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ पॉजिटिव, देखिए बॉटम में होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल, इसे नीचे कर दिया गया है। तो नीचे करने का कारण ये है कि ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले एफ सबसेल में भरना स्टार्ट करता है, तो इसे बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ में जैसे यहाँ डी में आया ना, तो इसे क्या बोला गया, डी ब्लॉक। यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, एफ में, तो इसे क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक। और इसके अंदर दो सीरीज आती हैं, एक को बोला जाता है लेंथेनाइड, एक को बोला जाता है एक्टिनाइड। लेंथेनाइड वाली जो सीरीज होती है आपकी, उसका नाम लेंथेनाइड इसलिए पड़ा क्योंकि लेंथेनम के बाद आती है। लेंथेनम के बाद आती है तो यहाँ से सीरियम से ल्यूटेरियम तक रहती है, यानी कि 58 एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 वाली जो सीरीज होती है उसे बोला जाता है आपका लेंथेनाइड। और एक्टिनाइड एक्टिनम के बाद आती है। एक्टिनम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 89। तो अगले उसके बाद आने वाला एटॉमिक नंबर क्या होगा, थोरियम 90 से जाती है लॉरियम तक आती है, लॉशियम तक आती है, जिसका होता है 103, ठीक है ना। तो आप देखना 58 to 71 जो आएगी वो एक्टिनाइड होती है, और जो 92 एटॉमिक नंबर 90 to 103 तक आती है सीरीज, उसे बोला जाता है एक्टिनाइड। इनको लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आ रही है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57 होता है, उसके बाद आ रही है, तो इन्हें बोला जाता है लेंथेनाइड। ये किसके बाद आ रही है, एक्टिनाइड के बाद आ रही है, यानी कि एक्टिनाइड का कितना होता है, 89 होता है, तो उसके बाद आ रही है, तो उसे बोला जाता है एक्टिनाइड सीरीज। यानी कि एक्टिनम के बाद आ रही है तो एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनम के बाद आ रही है तो क्या होती है, लेंथेनाइड सीरीज होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर इसका देखेंगे तो ये जहाँ पर n-1 से स्टार्ट हुआ था डी ब्लॉक, क्योंकि इसके बाद और इसके बाद आता है, इसके लास्ट में आता है, तो ये स्टार्ट होता है n-2 से, ठीक है ना। ये और नीचे से स्टार्ट होगा, जैसे वो 3D में स्टार्ट हुआ तो जैसे आप 4 से करेंगे स्टार्ट, तो n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 1 और NS2। यहाँ पर को बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप होते हैं, एफ ब्लॉक में, यानी कि एफ सेल में फिल होते हैं। एफ में पहला इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनका एक और नाम है, इन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। वजह है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहने की, क्योंकि ये इन्हीं से क्या हुए हैं, बने हुए एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये सीरीज अलग हो गई है तो इसको इनको बोला जाता है कि एफ ब्लॉक में पहला एलिमेंट आया है, ये भी आपका ट्रांजिशन कर सकते हैं, ये भी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी एनर्जी को। इलेक्ट्रॉन इनके भी एक्साइज स्टेट होकर एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा सकते हैं, एक
ट्रांजिशन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है ना, ये वेरी करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इन्हें भी ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोला जाता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज ये एक्टिनाइड और लेंथिनाइड, जो एक्टिनाइड वाली सीरीज है ये आपकी रेडियो एक्टिव सीरीज है, ठीक है ना, ये रेडियो एक्टिविटी की सीरीज को भी दिखाती है, इसलिए इनको इस ब्लॉक से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था इन दोनों सीरीज को, ठीक है ना। तो इनकी थोड़ी प्रॉपर्टी अलग है, इसमें आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में देखने को मिलेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है ये सब ब्लॉक्स, जब इनका डिस्कस 1 by 1 करेंगे तो हमें और इन्हें सीखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जिसका डिस्कशन अभी तक कर रहे थे वो ब्लॉक का सिर्फ बांटे गए। देखिए एस ब्लॉक को 1 2 बोला गया था, मैंने आपसे बोला था, मैं लास्ट में इसको आपको दिखाऊंगा। देखिए एस ब्लॉक को दिखाया गया यहाँ आपसे लिथियम से स्टार्ट और फ्रेंचियम तक और बेरिलियम से दिखाया गया रेडियम तक। तो अगर आप देखेंगे देखिए श्री देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, इसका NS1, इसका क्या होगा NS2, ठीक है ना। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 वालों को क्या बोला गया है, एस ब्लॉक। अब देखिए 3 to 12 देख रहे हैं, इसे क्या बोला गया है, डी ब्लॉक बोला गया है। इसमें कहां से स्टार्ट होती है सीरीज, N-1। तो यहाँ देखिए यहाँ 4 था, N-1 मतलब क्या हो गया, N-1 का मतलब हो गया 3, ठीक है ना। यहाँ पर N-1 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा ये 3। तो यहाँ से स्टार्ट कहां से स्टार्ट हुई, 3 से स्टार्ट हुई, तो इसे बोला गया 3D सीरीज। तो 3D 4D 5D और 6D। तो डी ब्लॉक में आगे ना देखिए 3 to 12 तो इन्हें बुलाया जाता है डी ब्लॉक, इन्हें ट्रांजिशन बुलाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखिए पहला इलेक्ट्रॉन डी में आएगा, सीरीज कौन सी स्टार्ट हो रखी है, देखिए पीरियड हो रखा है 7 स्टार्ट, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, वजह N-1, ठीक है। डी के बाद देखिए हम पी ब्लॉक की ओर आए, तो पी ब्लॉक कहाँ से होता है 13 to 18। तो 13 to 18 में देखिए यहाँ पर को वही बात, यहाँ पर को आगे पहला इलेक्ट्रॉन किसी पी में भरा जा रहा था ना, यानी कि लास्ट में इंटर पीरियड होता है NH2NP1। तो यहाँ पर को क्या आएगा, इसे इसका पहले वाले का क्या आएगा 2s2 2p1, वैसे दूसरे वाले का वैसे तीसरे चौथे ऐसे देखिए 2, देखिए 2 में आ गया 3 4 5 6। तो इनको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ गया, NH2NP1 NH2NP2। तो इन सबको अगर आप नीचे तो देखेंगे ना, अगर इसका आपको पता चल गया, आपने इसका निकाल लिया, इसका क्या माना, इसका क्या है आपका 2s2 2p1, तो इसका अगले वाले का क्या आएगा, वैसे ही आपका अब यहाँ पर क्या आएगा 3s2 3p1 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 3p1, इसका p2 p2 p2, इसका p3, इसका p4, इसका p5 और लास्ट में इसका p6, जिन्हें हम बोला जाता है नोबल गैसेज बोला जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और इसके नीचे देखेंगे एफ ब्लॉक को, तो एफ ब्लॉक की सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए 4f से। क्यों हो रही है 4f से, क्योंकि मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या बोला आपसे, N-2। देखिए अगर यहाँ पर को उतरने की कोशिश करेंगे N-2, तो आप कितना रखेंगे इसको, ये सीरीज जहाँ भी 3 से स्टार्ट हुई थी 4 रखने पे, तो इससे 2 और कम में स्टार्ट होती है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट होगी आपकी। तो कौन सी सीरीज आ गई है, 4 से आ गई, ठीक समझ में आया ना बात को मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ रखा है सीरीज को, आपने यहाँ रख के क्या रखा है N-1 रखा, 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया, बात समझ में आई ना। तो अगर आप यहाँ से और इससे और कम करेंगे तो ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये सीरीज जो लेंथिनाइड सीरीज होती है 4f से स्टार्ट होती है, और एक्टिनाइड सीरीज होती है 5s से स्टार्ट। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सीरियम से दिख रहा है, आपको यहाँ पर ल्यूटेरियम तक दिख रहा है, थोरियम से लोहियम तक दिख रहा है, लोशियम तक दिखता है। तो देखिए यहाँ पर को ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कोशिश करेंगे तो लेंथिनाइड है, किसके बाद आ रहा होगा, लेंथिनम के बाद आ रहा होगा। एक्टिनाइड किसके बाद आ रहा होगा, एक्टिनम के बाद आ रहा होगा। तो इन्हें बुलाता है ब्लॉक एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये क्या है, इसी के अंदर से निकले हुए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, बात समझ में आई ना। तो इन चीजों को हमने समझने की कोशिश करनी है कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है ना। तो हम इन चीजों को समझेंगे तो ये हमारी क्या है, पीरियोडिक टेबल है, और ये पीरियोडिक टेबल को ऐसे डिवाइड किया गया है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के यहाँ पर इनको रखा गया है। अगर आपने एक एलिमेंट का आपने कंसिडर कर दिया तो आप किसी भी एलिमेंट का कंसिडर कर सकते हैं, जो इसका होगा वो अगले वाले का होगा, वो इस वाले का होगा, यानी कि वो सेल ऐसी रहेगी। देखिए आपने पहले वाले का निकाल दिया, यहाँ पर NS1 आया है, यहाँ पर NS1 की वैल्यू आई है यहाँ पर 2s1, तो यहाँ पर क्या आएगी 3s1 4s1 5s1 6s1। तो यहाँ के अगर आपने एक को कंसिडर कर लिया तो आप लास्ट तक सब कंसिडर कर लेंगे। इसका मतलब है कि आप इसे किसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ में आया ना। तो आज हमने समझा पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके, थैंक यू।